हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ फिरदौस जमीन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ सिलोजिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। और साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग के क्विज लिंक एक्टिव है, तो आप लिंक को एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और लिंक एक्टिव है 15 मार्च। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि सिलोजिज्म होता क्या है। ठीक है, तो सिलोजिज्म कुछ नहीं है, बस एक आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं। वो 3 एलिमेंट है मेजर प्रेमाइसेस, माइनर प्रेमाइसेस और कॉन्क्लूजन। इन तीनों चीज़ से मिलकर बनता है सिलोजिज्म और इन तीनों को हम इकट्ठा करके क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 2 प्रेमाइसेस होते हैं या फिर 2 से अधिक, ठीक है, ये प्रेमाइसेस 1 है या प्रेमाइस 2 है और ये कॉन्क्लूजन है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो गिवन प्रेमाइस है वो क्या है? ट्रू है। तो ये एक अजम्पशन है, कोई भी वैलिड ट्रूथ या मटेरियल ट्रूथ नहीं है कि एक्चुअल में यूनिवर्सली दुनिया में ऐसा ही है। बस हम इन प्रेमाइसेस को एज्यूम करते हैं कि ये सही है और उसी अजम्पशन के आधार पर हम एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिलोजिज्म ये होता है। अब इनके कुछ टाइप्स है, जैसे कि सबसे पहला है, देखो, कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल में क्या सीन है कि जो रिलेशनशिप है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में बिना किसी शर्त के, वहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं होती है। जैसे कि हाइपोथेटिकल में कंडीशनिंग है ना, इफ़। इस प्रकार से कैटेगोरिकल में ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे से। जैसे कि यहाँ पर देखो, ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, इसमें कोई इफ़, कोई भी बखेड़ा नहीं करा है इन्होंने, सीधा सीधा कह दिया कि सारे के सारे ट्रेन क्या है? प्लेन्स हैं। ठीक, दूसरा प्रेमाइस देखो, ऑल प्लेन्स और वाटर, सारे के सारे प्लेन्स क्या है? वाटर है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनता है? 2 प्रेमाइस, और इन तीनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? आर्ग्यूमेंट, जिसको हम सिलोजिज्म कहते हैं। और कॉन्क्लूजन क्या है? ऑल ट्रेन्स और वाटर। मतलब कि आप इन दोनों फिगर को फ्यूज़ करो, कॉमन इनमें क्या है? पी को पहले बनाएंगे, फिर पी के अंदर है टी और पी डब्ल्यू के अंदर है ना? करेक्ट हो रहा है मैच? सब क्या कह रहा है कि सारे के सारे जो ट्रेन है, ये है आपका ट्रेन छोटा वाला, ये वाटर है। जी हाँ, ये पूरे वाटर के अंदर ही ये ट्रेन है, तो सारा का सारा ट्रेन क्या हो गया? वाटर के अंदर हो गया। तो ऐसा है। देखो, कैटेगोरिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो भी टर्म है वो 2 बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो टर्म है हम उनको देखेंगे। जैसे कि ट्रेन है, फिर ट्रेन है, 2 बार रिपीट हुआ। प्लेन है और फिर प्लेन है, 2 बार रिपीट हुआ। और नेक्स्ट है वाटर और फिर वाटर। तो हर एक टर्म 2 बार रिपीट होता है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर। तो ये बात थी कैटेगोरिकल के बारे में, यहाँ पर कंडीशनिंग नहीं होती है, रिपीट करता है 2 बार, और ये अपने आप में बिल्कुल है ना, यूनिवर्सल फॉर्म में है, ऑल। आगे देखते हैं, दूसरा है हाइपोथेटिकल, मतलब कंडीशनल। यहाँ पे कुछ शर्तें होंगी, कंडीशन लगेंगी। जैसे कि जो रिलेशनशिप है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में इज़ असर्टेड कंडीशनली। जैसे कि एग्जांपल देख लो, आप समझ लोगे। इफ़ इट रेन्स ही विल नॉट अटेंड, अगर बारिश होती है तो वो अटेंड नहीं करेगा। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में क्या हो गया? हाइपोथेटिकल की कंडीशन दे रहा है। अगर बारिश हुई तो अटेंड नहीं करेगा, मतलब अगर बारिश नहीं होगी तो वो अटेंड करेगा, जो भी अटेंड करना है उसको। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में कंडीशनल रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये होता है हाइपोथेटिकल। आगे है डिसजंक्टिव। इसमें क्या है? ऑल्टरेशन की बात करते हैं। ऑल्टर मतलब एम्बिगुअस है, जैसे कि इधर ही इज़ करेजियस और ही इज़ स्ट्रांग, या तो वो करेजियस है, हिम्मत वाला है, या फिर मजबूत है। अब आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिल रहा है कि एक्चुअल में क्या है, तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी होती है कि आपके पास एक क्लियर पिक्चर नहीं है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये होता है डिसजंक्टिव, मतलब जंक्शन है, मान लो जंक्शन है, तो इनके बीच में ये कनेक्ट नहीं बैठा पा रहा है क्योंकि इसने एक एम्बिग्यूटी में डाल दिया, या तो ये या तो ये। अब क्लियर आपको पाथ नहीं पता है तो ये हो जाता है डिसजंक्टिव। अगला है रिलेशनल। इसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि जो रिलेशन है बहुत सारे टर्म्स के बीच में, उसको एक ऑर्डर में डालते हैं। ऑर्डर अब कैसा ऑर्डर हो सकता है? असेंडिंग,
डिसेंडिंग, या फिर जैसे कि आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में सवाल बनाते हो कि 2 के बाद 4 आ रहा है 6, तो एक ऑर्डर है ना, +2 या फिर जो भी चीज़ें करते हो, तो एक ये पर्टिकुलर ऑर्डर को, फॉर्मेट को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है इन्होंने A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C इज़ ग्रेटर देन D, तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि A जो है वो भी D से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर में था और इसी ऑर्डर से हमने एक इन्फ्रेंस या फिर कंक्लूजन ड्रॉ करा, तो ये होता है रिलेशनल, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैंने आपको सारे टाइप्स बताए वो तो बहुत आसान थे, आप समझ जाओगे मीनिंग से ही। जैसे कि आप देख लो फिर से, कैटेगोरिकल, इसमें कंडीशनिंग नहीं है। फिर नेक्स्ट था आपका हाइपोथेटिकल, जिसमें कंडीशनिंग होती है। नेक्स्ट था डिसजंक्टिव, जिसमें एम्बिग्यूटी है, कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है, या तो ये या तो ये, इसमें सीन है या का, ठीक, इधर और। फिर नेक्स्ट था जैसे कि रिलेशनल, कि इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर, ठीक है, ये तो आसान था। अब हम जो रूल्स देखेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको सवाल आएंगे कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंक्लूजन वैलिड है या इनवैलिड है, वो इन रूल्स के आधार पर बहुत ही डिपेंड करता है। जैसे कि हर डिडक्शन में 3 टर्म होंगे, 3 मतलब मेजर को हम डिनोट करते हैं P से, माइनर जिसको हम डिनोट करते हैं S से, और मिडिल जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। अब हमने इनको PS क्यों डाला, क्योंकि कॉन्क्लूजन का प्रेडिकेट होता है मेजर, ठीक है, तो ये मेजर है, और सब्जेक्ट होता है कॉन्क्लूजन का माइनर, और किसी भी 2 प्रेमाइस में जो कॉमन टर्म है वो होता है मिडिल टर्म। तो हम इनको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। पहला तो रूल ये रहा। दूसरा रूल है द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है कि कोई भी आपके पास टर्म है ना, उसका पूरा होल क्लास डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ऑल बुक्स आर वाटर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर जो ऑल बुक्स है ये क्या है, वाटर है। ये कौन सा केस हो रहा है, ए, यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने जब बुक्स बोला ना, हमने पूरे बुक्स की बात करी। जब हम पूरे कंप्लीट एज अ होल बात करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, बुक, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, वाटर, ठीक। एक ये केस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड का। दूसरा केस है नो बुक्स आर वाटर। ये सेंटेंस जो है ये आपका है यूनिवर्सल नेगेटिव, मतलब ई। अब यहाँ पर देखो जो दिया हुआ है नो बुक्स, एक भी बुक वाटर नहीं है, इसका मतलब कोई भी वाटर बुक नहीं है। दोनों तरीके से स्टेटमेंट सही है, नो बुक्स और वाटर, और नो वाटर आर बुक्स। तो यहाँ पर ये पूरा होल क्लास ऑफ बुक और होल क्लास ऑफ वाटर क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दोनों पूरे के पूरे अपने एक पूरे स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपने आप को पूरा कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के कारण हम इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। 2 केस हुआ। एक और केस है, उसको भी देख लो। जैसे कि उसमें हम करते हैं सम बुक्स आर नॉट वाटर, ठीक है। अब हम इनका वेन डायग्राम बनाते हैं कि जो कुछ बुक हैं, कुछ थोड़े से, ये क्या है, पानी नहीं है। तो यहाँ पे सम आ गया ना, तो इस सिनेरियो में ये सम की बात कर रहा है, ये पूरे बुक की बात नहीं कर रहा है। तो इस केस में बुक जो होगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन ये वाटर आप देखो, ये पूरा कंप्लीट वाटर है, इसका थोड़ा सा भी हिस्सा कैसे कुछ लेना देना है नहीं, पूरा कंप्लीट वाटर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वाटर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये जो सेंटेंस टाइप है, ये कौन सा सेंटेंस टाइप होता है, ओ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड का ये फंडा है, आप इसको समझो। अब हम आगे की रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है कि अगर एक प्रीमाइस निगेटिव में आ गया तो कंक्लूजन क्या होगा, वो भी निगेटिव में होगा, याद रखो इसे। अगर एक भी प्रीमाइस पर्टिकुलर है, मतलब सम नॉट या फिर सम
तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पर्टिकुलर में होगा। ठीक है, नेगेटिव प्रीमाइस नेगेटिव कंक्लूजन एटलीस्ट वन, पर्टिकुलर प्रीमाइस पर्टिकुलर कंक्लूजन। ठीक है, फिर फिफ्थ है रूल, अगर दोनों के दोनों प्रीमाइस पर्टिकुलर में है तो कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट, मतलब अगर एक सेंटेंस सम में है, दूसरा सेंटेंस भी सम नॉट या फिर सम में ही है, तो यहाँ पर आप कंक्लूजन क्या करते हो, ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आप इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हो। अब ये इन्फ्रेंस और कंक्लूजन का जो डिफरेंस है, ये मैंने प्रैक्टिस सेट जो अपलोड करा है लॉजिकल रीजनिंग पर, आप उनको जाकर देखो। वहाँ पर मैंने क्वेश्चन में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि यहाँ पर कंक्लूजन तो हो नहीं रहा है, लेकिन इन्फ्रेंस किस प्रकार हो रहा है। तो आप ज़रूर उन सवाल को देखें, ताकि आपको क्वेश्चन से मदद मिलेगी कि हम कैसे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और हमारा थ्योरी भी क्लियर होता जाता है साथ साथ। ठीक है, सिक्स्थ है, अगर दोनों के दोनों प्रीमाइस निगेटिव में है तो वहाँ पर भी कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, और सेवेंथ है, अगर एक टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रीमाइस में, सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको हम कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये क्या सीन है कि अगर एक टर्म प्रीमाइस में नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मतलब कि अगर कोई भी टर्म सम वाला है, ठीक है, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल से ही समझ लो इस चीज़ को। जैसे कि एक प्रीमाइस है ऑल बुक्स आर वाटर, ठीक, दूसरा प्रीमाइस है सम वाटर आर रिवर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ कि यहाँ पे बुक क्या हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वाटर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर भी वही सीन है कि वाटर क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब भी हम कंक्लूजन निकालेंगे तो वहाँ पर ये वाटर नहीं आएगा। ठीक है, तो यही ये सेंटेंस कह रहा है सेवेंथ वाला कि अगर कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है प्रीमाइस में तो हम उसको कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मतलब कंक्लूजन में भी वो ऑल के फॉर्म में नहीं आएगा, वहाँ पर भी वो सम के फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंक्लूजन में भी ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके जो कंसेप्ट हैं सिलोजिज्म पर वो ज़रूर बिल्ड हुए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम अब होने वाले हैं कुछ ही मंथ्स में, तो उनकी भी तैयारी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा शेयर करके, और आप डिस्कशन भी कर सकते हैं उनके साथ जिनके साथ आप शेयर कर रहे हो। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे क्विज़ में पार्टिसिपेट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हम मंथली क्विज़ लॉन्च करते रहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर बने रहिए या फिर आप हमारे चैनल पर वीडियोस को रेगुलरली विजिट करें, तो आपको अपडेट समय से मिलते रहेगा कि कौन सा क्यूज़ कब आया है। धन्यवाद।